हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस व्लॉग। पिछले व्लॉग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जब मैं बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रहा था तो मैंने एक टाइम लैप्स शूट किया था। तो वो टाइम लैप्स मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो मोबाइल में से मेरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा था, बस लोडिंग ही दिखाया जा रहा था बहुत टाइम तक। तो फिर ये प्रॉब्लम होती है जब आप एंड्रॉयड में शूट करते हो और एडिट iOS में करते हो। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। उसी की वजह से मुझे जो वेडनेसडे को अपलोड करना था उसके बदले थर्सडे को किया, क्योंकि वो मेरे को ट्राई करने में बहुत ही टाइम लग गया। मतलब दूसरे दिन मैंने थर्सडे को दोपहर को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। तो अभी मैं बाहर आया हूँ, ये सब जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट में रखना है, तो उसके लिए मैं बाहर आया हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि उस जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से मेरा व्लॉग है वेडनेसडे शाम की बदले थर्सडे को दोपहर को गया। इसमें दूसरी ये बात मुझे बतानी थी कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक आपको सक्सेस तो मिलने से रही। मतलब अगर आप किसी भी सक्सेस स्टोरी पढ़ लो या फिर कोई भी किसी का इंटरव्यू देख लो, सब बोलते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने ये जब मतलब पिछले वीक मैंने जब डिसाइड किया कि मैं वीक में 2 व्लॉग्स डालूंगा, तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। मतलब मैं उतना मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आया। काफ़ी मतलब मैं पहले फ्रेंड्स के बीच में भी मैं व्लॉग नहीं करता था, फिर धीरे धीरे मैं अब कुछ फ्रेंड्स के बीच में मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ। आगे जाके धीरे धीरे मैं पब्लिक में भी व्लॉग चालू कर दूँगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करो। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट मिलेगी ही। बस में ट्रांसपोर्ट करना था तो इस सामान का यहाँ से तो कुछ सेट हुआ नहीं। बोले कि यहाँ से अगर रखते हो तो कोई जवाबदारी, कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने एक दूसरा एड्रेस दिया है कि वहाँ पे जाओ और वहाँ से लोड करवाओ, तो आपको एक रिसीट भी मिलेगी। तो अभी तो जा नहीं सकता, तो कल जाऊँगा और कल लोड करके आऊँगा। मैं आ गया हूँ कैफ़े पे। अभी देखो श्रावण महीना चल रहा है, डाइट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इसको गुजराती में इसको मठा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं। श्रीखंड नहीं है, श्रीखंड अलग आता है। ये श्रीखंड जैसा ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे लिक्विड मठा मिलता है। मतलब बहुत ही टेस्टी है। तो अभी नया नया ही आया है बाजू में, तो बस वही लेके खा रहे थे। लगता है पूरी जो डाइट की थी 2 हफ्ते की आज ही चली जाएगी। कैफ़े का जो रॉ मटेरियल है वो मंगवाया था बाहर से, तो वो आ चुका है। तो अभी बस रॉ मटेरियल लेने ही जा रहा हूँ। तो चलो, अभी कुछ मेरे पास है तो नहीं गोप्रो ऐसा कुछ, तो वहाँ पे जाके मिलता हूँ। रॉ मटेरियल ले लिया है, सब कुछ गाड़ी में लोड कर दिया। पूरा बाइसेप पंप हो गए लोड करते करते, हैवी था बहुत। तो अभी कैफ़े में पहुँच के मिलता हूँ। देखो, लाइफ में कोई बार ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पसंद नहीं है। मानो आपको ना पसंद आए, गुस्सा भी आ जाए, मतलब ऐसी चीज़ें होती है। वो चीज़ें हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आज मैंने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया। नाउ आई एम अ फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन। अगर आपने अपने वैक्सीन नहीं ली है, कोरोना के वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, तो जल्द से जल्द ले लीजिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर देख लीजिए कि दूसरा डोज़ आपका कौन से टाइम में है। और अगर पहला डोज़ नहीं लिया तो आपको तो जल्द से जल्द लेनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतना ही कोरोना जल्दी भागेगा। वैक्सीन लेने के बाद ये नहीं कि अब हम चौड़ से घूमें, मतलब बिना मास्क के घूमें, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन ले लीजिए लेकिन मास्क भी पहनिए। सो गो गेट योर वैक्सीन। तो बात करते हैं किताबों की, बुक्स की। बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ये इंग्लिश में कहावत है। ये कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनाई गई है। मतलब ये किसी ने बहुत ही सोच समझ के ये बनाई होगी कि बुक्स, किताबें इंसानों की बेस्ट फ्रेंड क्यों बोली जाती है। बचपन में माँ बाप कहते थे कि किताबें पढ़ो, फिर बड़े हुए तो मतलब कॉलेज के टीचर्स में सब बोला कि बुक्स पढ़ो, फिर और बड़े हुए बिजनेस लाइन जॉब में आए, और जब करियर बना रहे हो तो फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप जिस करियर में हो वहाँ उसके सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि फिर बुक्स पढ़ो। मतलब ऑलमोस्ट आपको लाइफ की हर स्टेज में ये सुनने को मिलेगा कि किताबें पढ़ो। तो ये कोई गलत नहीं होगा। मतलब बुक्स में नॉलेज बहुत है, बुक से बहुत ही नॉलेज मिल सकता है। सिर्फ नॉलेज नहीं, मतलब सही नॉलेज मिल सकता है। जैसे कि इंग्लिश में एक और कहावत है कि एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज़ नॉट राइट। मतलब जो भी इंटरनेट पे है वो सब कुछ सही नहीं होता।
कोई इंसान ऐसे ही बुक नहीं लिखता। और मान लो किसी ने बुक सिर्फ लिख दी, लिखने की वजह से उसको नॉलेज है नहीं, तो वो उसकी बुक फेमस भी नहीं होगी। आप देख सकते हो काफ़ी सारी बुक फेमस है, जैसे कि ले लो कि बिजनेस में होगी रिच डैड एंड पुअर डैड, वो बेस्ट सेलर थी अपने टाइम पे। मेरे ख्याल से अभी भी शायद हो सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने टाइम पे वो बेस्ट सेलर थी। फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, बहुत सारी ऐसी किताबें जो फेमस है और उसमें सीरियसली बहुत ही नॉलेज मिलता है। और दूसरी जगह के अगर इंटरनेट का देखो तो आप देख सकते हो कि इंटरनेट पे आज कोई भी कुछ भी लिख सकता है, अपने व्यूज़ रख सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है वहाँ पे, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो फिलहाल तो मैं ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, तो फिलहाल तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया किताब है। मतलब अगर आपको स्पिरिचुअल में जाना है, मान लो कि आपको स्पिरिचुअल में नहीं भी जाना है, फिर भी एक बार तो मैं ये बुक रेकमेंड करूँगा। बहुत ही बढ़िया बुक है। मैंने अभी इसको आधी कंप्लीट की है, अभी आधी बाकी है। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कैसे की, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही पढ़ना लिखना कुछ पसंद नहीं था, मुझे बस खेलना पसंद था। तो फिर आज ऐसे मैं स्टेज पे कैसे आ गया कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं बुक्स लेके बैठ जाता हूँ। ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने शुरुआत किया था कि जो मेरी फेवरेट टॉपिक्स है, 15 साल का था तब से मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है। तो मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। उसमें मुझे मज़ा आया, सीरियस स्टोरीज और वो टाइप की है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो वो रिलेटेड मैंने बुक्स पढ़ी है। मतलब फिर बहुत सारी मतलब बुक्स मैंने पढ़ी है। जो स्टार्टिंग में मैं वही बुक पढ़ता था जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पहले से इंटरेस्ट है। आप भी ये करो, जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, मिस्ट्री हो गई या फिर कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो आप। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पढ़ने की आदत डालनी है कि मान लो, और हाँ, ऐसा नहीं कि पहले दिन बैठे 1-2 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन और 1-2 घंटे, नहीं, धीरे धीरे चालू करो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो पहले दिन का गोल सेट रखो कि 5 मिनट, आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, तो उस दिन आप 5 ही मिनट पढ़ो। 5 मिनट का टाइमर सेट कर दो अपने मोबाइल में, फिर पढ़ो। जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाए अब बुक बंद कर दो। दूसरे दिन 6 मिनट पढ़ो, फिर धीरे धीरे ऐसे करके टाइम बढ़ाओ। और एक स्टेज आ जाएगा जब आप कंटिन्यूसली 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे तक बुक पढ़ पाओगे। और अगर आप देखो कि मतलब बिल गेट्स, आई थिंक वो बिल गेट्स थे, उनको पूछा गया था कि अगर आपको कोई सुपर पावर सिलेक्ट करनी हो तो आप कौन सी करोगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था कि मैं गायब हो सकूं या फिर मैं तेज़ भाग सकूं या फिर मेरे में बहुत सारी ताकत आ जाए। उन्होंने ऐसा नहीं मांगा था। उन्होंने क्या बताया था रिपोर्टर को कि मुझे अगर कोई सुपर पावर मिले तो मैं वही सुपर पावर मांगूंगा कि जिससे मेरी पढ़ने की स्पीड है, जो किताबें पढ़ने की स्पीड है, वो दुगनी हो जाए। मतलब आज मैं अगर 1 हफ्ते में 1 किताब पढ़ सकता हूँ तो वो सुपर पावर से मैं 1 हफ्ते में 2 या 3 किताबें पढ़ लूँ। उन्होंने ये कहा था। तो आप समझ सकते हो कि किताबें कितनी इंपॉर्टेंट है एक करियर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टअप में ही, मतलब आपको स्टार्टअप कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो ही आपको किताबें पढ़नी एक बहुत ही अच्छी आदत है। सो अगर आप किताबें पढ़ने की आदत डाल दो तो बहुत ही अच्छा है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट हो, बहुत लोगों को अपने मतलब मान लो कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर आईटी इंजीनियरिंग है, कॉमर्स में है, अगर वो किताबें नहीं पसंद तो अपने इंटरेस्ट की कोई किताब मंगवाओ। अभी तो बहुत आसान हो गया है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाती है और काफ़ी किताबें तो बहुत सस्ती है। हम उससे ज़्यादा तो कई बार जाके नाश्ता कर लेते होंगे। तो बस धीरे धीरे आप अपनी इंटरेस्ट से चालू करो, फिर आपको भी आदत लग जाएगी। फिर जो भी अपने करियर रिलेटेड है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने कर दिया है। मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, फिर बीच में जो लॉकडाउन आ गया, फिर थोड़ा टाइम आया तो उसमें मुझे वापस मेरी वो आदत छूट गई थी। तो अब मैं वापस धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ। मैं अभी वो नहीं कर रहा कि 1-2 घंटे कंटिन्यूस बैठता हूँ। मैंने 5 मिनट से शुरू किया था, तो अभी मैं 10-15 मिनट तक बैठता हूँ। तो वो धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊँगा टाइम अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से टाइम बढ़ाओ और ये आदत लगा लो, बुक्स पढ़ने की एक आदत कर दो, बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो बस यही है कि किताबें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला वही है, अपने इंटरेस्ट की कोई बुक्स मंगवा लो। और दूसरा, तुरंत पहले ही दिन 1-1 घंटा मत पढ़ो। अगर आप पढ़ सकते हो, आपको मज़ा आ रही है तो पढ़ सकते हो, लेकिन
ये जो एक छोटे छोटे स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत ही असरदार होते हैं कि पहले दिन 5 मिनट पढ़ लिया, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, ऐसे करके आप धीरे धीरे 1-2 घंटे पढ़ने लगोगे, फिर आपको आदत लग जाएगी। स्टडी कहती है कि अगर कोई भी चीज़ आप 21 दिन तक करो तो वो आपका मतलब रूटीन जैसा बन जाता है, और वो 3 महीने तक कंटिन्यूस करो तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो अगर आप मान लो कि 1-2 घंटा 3 घंटा रील्स पे स्पेंड करते हो, मेरा इंस्टाग्राम पे एवरेज टाइम था मतलब 2-2.5 घंटा मेरा एवरेज टाइम था इंस्टाग्राम पे सिर्फ, तो उसको मैंने बदल के बुक्स पे लगा दिया। अब मेरा एवरेज टाइम बहुत ही कम होता है इंस्टाग्राम पे। मैं दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि मैं जब दिन शुरू होता है या फिर उसके अगली रात को या फिर सुबह को मैं एक टू डू लिस्ट बना देता हूँ। उसमें मैं रखता हूँ कि आज मुझे 1 घंटा या फिर 1 चैप्टर, वो जो भी मुझे मन हो उस तरह से मैं लिख देता हूँ कि आज 1 घंटे तक बुक पढ़नी है या फिर 1 चैप्टर आज पढ़ना ही है। तो इस हिसाब से मैं टू डू लिस्ट बना देता हूँ, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। फिर रात को लेके बैठता हूँ कि आज ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। आप ऐसी टू डू लिस्ट बनाओ, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँ, तो आप वो बनाओ, बहुत ही असरदार, मतलब बहुत ही फ़र्क पड़ता है उससे। अगले हफ्ते से ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि व्लॉग वेडनेसडे को या वेडनेसडे और सैटरडे को आएगा। जैसे मैंने बताया था कि हफ्ते में 2 व्लॉग्स आएंगे, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा। मान लो कि मेरा एक दिन में पूरा मतलब बन गया है, मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, तो फिर अगर एक दिन में बन जाता है तो मैं फिर एक ही दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर 2 दिन लेता है तो फिर 2 दिन में, या फिर 3-4 दिन में। हाँ, लेकिन ये है कि मैं हफ्ते में मिनिमम 2 व्लॉग अपलोड करूँगा, ये फिक्स है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, मिनिमम 2 व्लॉग में अपलोड करूँगा। दूसरी बात कि ये इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है, तो वहाँ पे जाके फॉलो करो। मैं यहाँ पे चैनल पे यूट्यूब पे नहीं बताता, वहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय श्री कृष्ण।